हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे होंगे मैं खुश हूँ आज ज़्यादा। तो उसकी खुशी का रीज़न मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी बहुत बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा वो काम हुआ है जो मैं सोच नहीं सकता था। तो आज उस खुशी में मैं आपको ऐड करूंगा। कहते हैं ना कि खुशी बांटने से ज़्यादा होती है और गम बांटने से कम होते हैं। तो मैं आज आपसे खुशी का इजहार और खुशी आपसे डिस्कस करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला होपफुली ज़्यादा खुशी होगी। तो आज इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि किसी को भी फ्रेंड्स को, किसी को भी जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, इनको मनी प्लांट चाहिए होगा बड़े पत्तों वाला, तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं उनको ये मनी प्लांट की कटिंग दूंगा ताकि वो अपने घरों में लगाएं। उनके घर में भी ये पत्ता खूबसूरत लगे, पौधे खूबसूरत लगे, घर उनका खूबसूरत लगे। घर नहीं है तो ऑफिस में लगाएं। तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर ये एटलीस्ट एक आधा पौधा तो घर में ज़रूर लगाएं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने गुलचीन का पौधा लगवाया था पिछले दिनों, तो वो सूख गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये था गुलचीन का पौधा जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सूख गया था। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पौधा है, कोई भी दरख्त है, अगर उसको ज़मीन से लेकर अपने किसी गमले में लगाएंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्पेशली अगर आप कोई नर्सरी से पौधा लेके आए हैं, तो वो अगर आप अपने घर में आते साथ ही उसको रिपोर्ट कर लें तो वो भी स्ट्रेस में आ जाता है, वो भी सूख जाता है। तो जिस तरह ये मेरा गुलचीन का पौधा था, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि उसको ये बाहर लगा हुआ था पौधा। तो इसको मैंने एक बड़े गमले में, ये देख रहे हैं बड़ा गमला है, इसमें मैंने रिपोर्ट करवाया था, तो ये ज़्यादा सूख गया था। ऑलमोस्ट इसको 15 से 20 दिन ये सूखा रहा। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इसने नए पत्ते निकाले हैं और नए फूल निकाले हैं। और ये मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। एक तो मेरी खुशी का ये भी एक रीज़न था, और एक रीज़न मैं आपको एंड में बताता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। तो इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ही इसकी खुशबू आती है रात को, जैसे रात की रानी और रात का राजा मेरे घर में लगा हुआ है। रानी तो बाहर है और राजा अंदर है, दोनों को मैंने अलग अलग किया हुआ है। मेरे ख्याल से राजा बाहर है और रानी अंदर है। तो अब देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रानी अंदर है या राजा बाहर है, या राजा बाहर है या रानी अंदर है। तो कुछ इस पौधे के बारे में आपको बताता चलूं कि ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है। इसमें सिर्फ सिर्फ एक मसला है, छोटा सा, वो भी हम कह नहीं सकते, इतना बड़ा मसला तो नहीं है, कि इसको अपने बच्चों से आप अगर घर में बच्चे हैं या घर में आपने पेट्स कोई पाले हुए हैं, बच्चे कोई कुत्ते हो गए, कोई बिल्लियाँ होगी, इस तरह के आपने कोई पेट्स पाले हुए हैं ना, तो उनसे बचा के रखना है। क्योंकि इसके अंदर जब हम कटिंग करते हैं तो इसके अंदर एक ना दूध नुमा ना एक चीज़ निकलती है। तो अगर वो हाथों को लग जाए तो एलर्जी टाइप होने लग जाता है। तो स्पेशली जब भी आपने काम करना तो ग्लव्स पहन के काम करें। और जो होते हैं बिल्ली वगैरह, कुत्ते वगैरह होते हैं, उनसे बचा कर रखें, क्योंकि वो अगर वो थोड़ा सा अपने दांत वगैरह लगा दें इनको, तो उनको भी डायरिया, उनको भी मसला हुई, उनकी भी तबीयत ख़राब होने का इशू बनने लग जाता है। तो चलते हैं अब अपने पौधे की तरफ, बताता हूँ कि ये मैं बता रहा था कि बहुत ही इसकी खुशबू आती है, बहुत ही खूबसूरत होता है। जब ये बड़ा होगा तो इसके ये ऊपर तक जाएगा, देख रहे हैं हम यहाँ तक। तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा वो जो होती है ना चिड़ियों वाले घोंसले, आर्टिफिशियल मिलते हैं बाहर से, वो मैं लगाऊंगा, इधर हैंग करूंगा। तो इधर चिड़ियाँ आकर अपने घोंसले बनाया करेंगी, साथ मैं इनको देखा करूंगा, तो साथ आपको भी दिखाऊंगा। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे इस पौधे को देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चल पड़ा पौधा है। अब वो टाइम आ गया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जिसकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह मैं उठा तो मैंने उस चीज़ को देखा, तो उसको देखते साथ ही मेरे ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी जैसे पता नहीं मुझे मुझे कोई इतनी अच्छी, कोई इतना मेरा ख्वाब मेरा वो पूरा हो गया है। तो वो उस ख्वाब को पूरा होता देखता हुआ मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं आज आपको वो खुशी में ऐड कर रहा हूँ अपने, आप भी देखिएगा, होपफुली आप भी बहुत खुश होंगे। तो अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ, उस शाहकार की तरफ जिसकी वजह से हम खुश थे। तो आपको भी खुशी होगी, आप भी मेरे साथ चलें। अंदर पड़ा हुआ है मेरे रूम में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम अंदर चलते हैं।
ले जी, अब हम अंदर आ गए हैं और अंदर आके आपको वो चीज़ दिखाते हैं जिसने आज सुबह होते ही हमने उसको देखा और हम खुश हो गए। और ये चीज़ है वो, ये मॉन्स्टेरिया पौधा है। इसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नया पत्ता निकाला है और बहुत ही बड़ा पत्ता है ये निकाला है। तो मेरी इस पर काफ़ी दिनों से नज़र थी इस पौधे के ऊपर कि मैं दुआएं मांग रहा था कि ये चल पड़े, क्योंकि ये मेरे रूम के अंदर पड़ा हुआ है पौधा। तो इसको मैंने पिछले दिनों नर्सरी से ले गया था, रिपोर्ट किया था, क्योंकि पौधे को आप वहाँ रखें जहाँ पर धूप आती हो। तो मैंने इसके लिए एक पॉइंट देखा जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा, क्योंकि ये मेरी खिड़की, मेरे रूम के अंदर एक खिड़की है, वहाँ पर ये मैंने रखा हुआ है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये 5 to 6 मंथ के अंदर अपने पत्ते निकालता है, तो मुझे नहीं पता था कि इसने इतनी जल्दी पत्ते निकाल लेने हैं। तो मैंने जब सुबह इसको देखा तो मैं बहुत खुश हो गया इसको देख के। तो ये देखे ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने बहुत बड़ा पत्ता निकाला है। तो जब ये पत्ता फुल अपनी इस तरह बन जाएगा, जिस तरह ये पत्ता है, जिस तरह का ये पत्ता है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना खूबसूरत पौधा है। और ये बिल्कुल प्योरीफाई, ऑक्सीजन प्योरीफाई पौधा है। आप भी इसको अपने रूम्स के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर रखें। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत इसने पत्ते निकाले हुए हैं और एक नया पत्ता निकाल रहा है। तो इसका मैं आपको रीज़न बताता चलूँ कि जब मैं इसको नर्सरी से लेके आया था, तो नर्सरी वालों से मैंने पूछा था कि इसकी केयर किस तरह की जाए। तो उन्होंने मुझे 3 से 4 टिप्स बताई थी, तो मैं भी आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। कि एक तो इसको ज़्यादा पानी नहीं आपने देना, ये देख रहे हैं आप, इसको आपने ज़्यादा पानी नहीं देना। और महीने के अंदर एक बार आपने इसको डीएपी और थोड़ी सी 10-12 दाने डीएपी और 3 से 4 दाने आपने इसको यूरिया खाद डालनी है, जिससे ये तेज़ी से ग्रोथ करता है और इस वजह से इसके पत्ते बहुत ही ग्रीन नज़र आते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसकी केयर में ये है कि ये ख़राब होने वाला पौधा नहीं है। अगर किसी रीज़न की वजह से, अगर किसी वजह से ये पौधा ख़राब हो जाए, तो आप इसको उठा के बाहर अपने सेन में रख दें, खुली फ़िज़ा में, तो ये महीने 1.5 महीने के अंदर फिर उसी तरह ही हो जाता है। क्योंकि ये बहुत हार्डली प्लांट होता है, तो इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं। आपने हफ्ते में या 10 दिन बाद आपने एक काम किया करना है कि एक कपड़ा लेके इसकी पत्तियों को अच्छी तरह साफ़ किया करना है। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि मुझे भी 3 से 4 दिन हो गए इसकी पत्तियां साफ़ की हुए हैं। अभी हल्की हल्की मिट्टी है, तो मैं अभी ठहर के इसकी पत्तियां साफ़ करता हूँ। तो आपने भी इसको किया करना है, क्योंकि ये इसकी जब पत्तियां साफ़ होती हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ले फ्रेंड्स, आपने आज मेरी खुशी की वजह देखी कि मैं जिसकी वजह से खुश था, वो मैंने आज आपको वजह बताई और आपको दिखाई स्पेशली कि मेरा एक पौधा उसने नए पत्ते निकाले थे, तो जिसकी वजह से मैं सुबह से बहुत खुश था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब चल पड़ा, ग्रोथ करने लग पड़ा है। तो इसी वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपने पौधों से, तो और कितनी केयर करता हूँ इनकी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।